नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी टेंसेज को एक ही वीडियो में, और इस वीडियो के अंदर हम सभी टेंसेज की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने वाले हैं। साथियों, आपसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश आती हो और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती हो। और मैं साथियों आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप चाहे किसी भी भर्ती का एग्जाम दे लेना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन करूंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम आगे और जो वीडियोज बनाएंगे वो भी आप तक पहुंचती रहें। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हमारा जो पिछला वीडियो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के ऊपर था, तो इसलिए उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म तो आप देख लीजिए उस वीडियो में पहले, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका जो पूरे टेंसेज का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वह एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जानते हैं कि इस टेंस में आपकी वर्ब कैसी लगती है। तो वर्ब के नाम पर यहाँ पर इज, एम, आर, ये तो हेल्पिंग वर्ब हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये लगता है। अब इज तो लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल के साथ। यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, इज, और आई है तो एम लगाएंगे, और यदि कोई प्लूरल है तो आर लगाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही, सी, इट और कोई नाम। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, बी, यू, दे, और आई के लिए यहाँ पर अलग से क्या दे रखा है, एम। जैसे इसकी जो वर्ब है वो कैसे लगती है देख लीजिए। सीता इज राइटिंग ए लेटर। इज राइटिंग, सीता सिंगुलर थी इसलिए हमने यहाँ पर इज लगा दिया, और राइटिंग राइट वर्ब में आईएनजी लगा दिया, तो सीता इज राइटिंग ए लेटर। अगला सेंटेंस, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो नाउ। यहाँ पर आई के साथ में एम और रिकॉर्ड वर्ब में आईएनजी लगा दिया। अगला सेंटेंस है एट दिस टाइम। यहाँ पर ये टाइम है, एट दिस टाइम यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो एट दिस टाइम यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यू के हिसाब से क्या आ गया, ये आर और वॉचिंग। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। साथियों, यह बात ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं। ऐसे कामों को बताने के लिए जो बोलते समय हो रहे हैं, यानी ऐसे कोई काम जो बोलते समय हो रहे हैं। जैसे मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ मतलब पढ़ाने की बात, और मतलब ये काम इस समय हो भी रहा है। अब लेकिन आप इसको कैसे पहचानोगे कि बोलते समय काम हो रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप शॉर्टकट मान सकते हैं। और वो कीवर्ड्स क्या हैं, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउ अ डेज, दीज डेज, स्टिल, लुक, सी, लिसन। लुक के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन, सी के साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन, और लिसन के साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब साथियों, आपको देखना क्या है, सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखना है और उसमें कुछ शब्द ढूंढने हैं। यदि आपको इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द उस सेंटेंस में मिल जाए तो आप कौन सा टेंस लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा देना और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगा देना और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो एम लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यदि ये शब्द भी मिल जाए, लुक, सी, लिसन, और इनके साथ में क्या हो, एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, तो भी आप कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, सरिता
इज डूइंग हर होमवर्क। यहाँ पर इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में आप देखेंगे क्या दे रखा है, ये नाउ दे रखा है। नाउ देखने की वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया है, इज डूइंग। अब इज क्यों लगाया? क्योंकि सरिता सिंगुलर थी, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर इज लगाया। अगला सेंटेंस, नाउ अ डेज यानी कि इन दिनों चिल्ड्रन आर लर्निंग कंप्यूटर, के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों लगाया? क्योंकि क्या आ गया, नाउ अ डेज आ गया। अब चूंकि चिल्ड्रन था इसलिए हमने क्या लगाया, आर लगाया। तो इस तरीके से आपको ये लगाना है। अगला सेंटेंस, एट दिस टाइम, ये आ गया, इस वजह से हमने दे के हिसाब से आर लगाया और प्लेइंग, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए अगला सेंटेंस है आपका लुक, और उसके साथ में क्या दे रखा है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, और कोई आश्चर्य के साथ कह रहा है कि देखो। अब वो कुछ दिखा रहा है, अब दिखाएगा तो तभी ना जब उसके सामने कुछ हो रहा होगा। और यही बात हमने अभी आपसे कही कि ऐसे काम जो बोलते समय हो रहे हैं उनको दिखाने के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब ये देखिए क्या दिखा रहा है, द ओल्ड मैन इज रनिंग बिहाइंड द बस। कोई वृद्ध व्यक्ति है जो बस के पीछे भाग रहा है, तो उसको दिखा रहा है। अब वो दिखा रहा है उसी समय भाग रहा है ना, तभी तो उसको दिखा रहा है। तो बड़ा आश्चर्य करके कह रहा है कि देखो एक वृद्ध व्यक्ति बस के पीछे भाग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने कौन सा टेंस लगाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चूंकि मैन की बात हो रही थी सिंगल की, इसलिए हमने क्या लगाया, इज। ऐसे अगला सेंटेंस है लिसन यानी कि सुनो, समवन इज नॉकिंग द डोर यानी कि कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। अब उस दरवाजे का खटखटाने का काम अभी चल रहा होगा, तभी तो कोई सुनाएगा नहीं। अगर वो काम बंद हो गया होता खटखटाने का, तो फिर वो क्या सुनाता। तो बड़े आश्चर्य के साथ कह रहा है कि देखो इस दरवाजे की खटखटाने की जो आवाज़ है वो जो जारी है उसको सुनो। तो इसलिए इस सेंटेंस में भी हमने क्या लगाया, इज नॉकिंग। चूंकि समवन सब्जेक्ट था, समवन सिंगुलर है, इसलिए हमने इज लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब कौन सी लगती है साहब, हैज हैव तो लगती है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब हैज कब लगेगा और हैव कब लगेगा? हैज तो लगता है सिंगुलर के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पर हैज में क्या आ रहा है, एस, तो एस मतलब सिंगुलर, और हैव में एस नहीं आ रहा तो मतलब प्लूरल के साथ लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जितने भी अपने परफेक्ट टेंस हैं उनमें सभी में थर्ड फॉर्म लगती है, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर रहता है। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज हैव है, ये आपको याद रखना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट है, इसलिए लगेगी ही। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कैसे लगेगी, आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हो गया आपका। आई की वजह से हमने क्या लगाया, हैव लगाया, क्योंकि जो आई है उसको क्या काउंट किया जाता है, प्लूरल काउंट किया जाता है। अगला सेंटेंस, सी हैज ईटन। अब सी है इसलिए हमने हैज लगा दिया, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी, ईटन लगा दी। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं यानी कि शॉर्टकट हैं, यानी इन शब्दों को आप देख लेना। किसी भी सेंटेंस में यदि इन शब्दों में से कोई मिल जाए तो आप कौन सा टेंस लगा देना, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब आपको पता ही है, हैज या हैव में से एक लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये शब्द कौन कौन से हैं, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सो फार, यट, एवर, अप टू नाउ और अप टू प्रेजेंट, ये शब्द हैं। ये शब्द यदि किसी वाक्य में आपको दिखाई दें तो वहाँ आप कौन सा टेंस लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों या तो इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना, या फिर आप इनको नोट करते हुए अवश्य जाना, क्योंकि फिर आप इनको वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप इनको भूल जाओगे। इसलिए रिवाइज करने के लिए आप या तो इनको नोट कर लो और या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चले जाओ। अब देख लो इसके कुछ उदाहरण। देखिए आई हैव ऑलरेडी, देखो क्या मिल गया हमें, ऑलरेडी मिल गया, इसलिए हमने क्या लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई के हिसाब से क्या लगा दिया, हैव, और टीच वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी, टॉट लगा दी। सी हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका यट, ये जो सेंटेंस में यट होता है तो वो सेंटेंस नेगेटिव ही बनता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा,
यट मिल गया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट, और सी सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर है इसलिए हमने हैज लगाया। उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न की रिटर्न। अगला सेंटेंस, दे हैव प्लेड 2 मैचेज सो फार। अब यहाँ पर क्या मिल गया हमें, सो फार मिल गया, इसलिए कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हमारा सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगाया, हैव लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस है, रिसेंटली द प्रिंसिपल हैज इश्यूड। तो रिसेंटली आ गया इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, क्योंकि प्रिंसिपल एक है इसलिए हैज लगाया, और इश्यू यानी जारी करना वर्ब की थर्ड फॉर्म इश्यूड लगाई। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब कौन सी लगती है साहब, वो देखो आप, हैज और हैव में से एक लगेगा कोई भी। अब वही सिंगुलर के साथ में हैज लग जाएगा और प्लूरल के साथ में हैव लग जाएगा, और उसके अलावा क्या लगेगा, एक वीन शब्द लगेगा, VEEN, और उसके बाद चूंकि इसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, ING लगेगी। और कैसे लगेगी देखिए आप, सीता हैज बीन प्लेइंग, तो हैज सीता के हिसाब से आ गया, बीन और प्ले वर्ब में क्या लगा दिया, ING। ऐसे अगले सेंटेंस में देखेंगे, दे हैव बीन बेटिंग, तो ये यहाँ पर दे के हिसाब से क्या आ गया, हैव और बीन और बेट वर्ब में क्या लगा दिया, ING, तो क्या बन गया, बेटिंग। अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं वो देखिए आप, इसके लिए भी कुछ कीवर्ड्स हैं, और वो कीवर्ड्स क्या हैं, सिंस या फॉर, और उसके बाद में कोई टाइम दे रखा हो। टाइम में कुछ भी हो सकता है, समय बताने वाला कोई शब्द, कोई दिन का नाम दे रखा हो, कोई घड़ी का समय दे रखा हो, कोई कैलेंडर का कुछ भी दे रखा हो, समय दे रखा हो, तो आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। अब इसके उदाहरण देख लो आप, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सिंस, देखो सिंस मिल गया ना यहाँ पर, और उसके बाद में क्या लिख रहा है, जनवरी, तो जनवरी से, तो यहाँ पर सिंस के बाद समय मिल गया इसलिए हमने कौन सा टेंस लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो आई के हिसाब से क्या लगा दिया, हैव और बीन, और टीच वर्ब में क्या लगा दिया, ING लगा दिया। अब अगला सेंटेंस, ही हैज बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से इस वीडियो को देख रहा है, तो 4 प्लस 1 घंटे का समय आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हैज बीन वॉचिंग। चूंकि हमारा सब्जेक्ट कौन था, ही सिंगुलर है इसलिए क्या लगाया, हैज। तो ऐसे बस आपको ध्यान रख लेना है साथियों, इनको नोट करते हुए जाना, और वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आज के बाद आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला टेंस देखो अब आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में पहुंच गए अब हम, वर्ब कौन सी लगेगी साहब, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, याद रखना साथियों, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। और यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, ही रोट ए बुक ऑन ग्रामर, उसने ग्रामर पर एक बुक लिखी, तो अब देखिए यहाँ रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, ये सेंटेंस अफर्मेटिव था इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट राइट ए बुक ऑन ग्रामर, उसने ग्रामर की एक किताब नहीं लिखी। अब नहीं के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने डिड, और उसके बाद में आपने देखा वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना है। ऐसे ही आप देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, डिड दे गिव यू सम रुपी, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिड है और उसके बाद में गिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव नहीं लिखा हमने, यहाँ पर क्या लिखा है, गिव लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, और वो कीवर्ड्स कौन से हैं, यानी वो शब्द हैं जिनको देख करके आप उस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कौन कौन से शब्द हैं, यस्टरडे, एगो, और लास्ट प्लस टाइम, यानी कि लास्ट शब्द दे रखा हो और उसके बाद में कोई समय बताने वाला शब्द दे रखा हो, तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अलावा और क्या हो सकता है,
इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या वंस। अगर ऐसा भी आपको मिल जाए तो भी आप कौन सा टेंस लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। देख लो उदाहरण। अब यहाँ पर क्या है? 2 days एगो, क्या मिल गया हमें? एगो मिल गया, इसलिए हमने कौन सा टेंस लगा दिया? आई बॉट ए वाइट शर्ट, यानी कि 2 दिन पहले मैंने एक सफ़ेद शर्ट खरीदी। तो आई तो सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो बॉट है ये क्या है? बाई की सेकंड फॉर्म है। बी यू बाई यानी खरीदना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट। तो कौन सी फॉर्म लगा दी हमने? सेकंड फॉर्म लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि हमें क्या मिल गया था? एगो मिल गया था। अगला सेंटेंस है लास्ट ईयर वी वेंट टू शिमला। यहाँ पर देखो आप, लास्ट शब्द मिला और उसके बाद में समय बताने वाला शब्द है कि नहीं? ईयर यानी कि वर्ष। तो पिछले साल बी वेंट, हम गए, तो कौन सी फॉर्म लगाई हमने? सेकंड फॉर्म लगाई, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लगाया। अगला सेंटेंस देखिए आप, इट इज टाइम दे प्लेड ए क्रिकेट मैच। अब यहाँ पर हमने प्लेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट क्यों लगाया? क्योंकि हमें क्या मिल गया था? इट इज टाइम मिल गया था। और साथियों यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखना कि इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो, उसके बाद में यदि सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वहाँ पर वो अलग कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। वहाँ पर फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता है। उस बात को आप अवश्य ध्यान रखना। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? यदि वाक्य में आई विश, एज इफ, एज दाओ, इफ ओनली, ये शब्द दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये या इफ प्लस अनरियल कंडीशन हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी सुनो आप, वर्ब बी टाइप होने पर, यानी बी जो वर्ब होती है, बी यानी होना, वो होने पर वर लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। जैसे आप देखिए, सी टॉक्स, वह बात करती है, एज इफ, क्या मिल गया हमें? एज इफ। सी खालिस्तान अगर यहाँ होता ए मिनिस्टर और वर्ब क्या होती? बी, तो हम यहाँ पर क्या लगाते? वर लगाते, क्योंकि वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन जब बी टाइप वर्ब हो तो हमें क्या लगाना है? वॉज नहीं लगाना बल्कि वर लगाना है। साथियों आपको अगर नहीं पता हो तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो बी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म एजेमार होती है, और सेकेंड फॉर्म वॉजवर होती है, और थर्ड फॉर्म वीन होती है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी बात करी हमने इफ वाली, इफ के साथ में अनरियल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो रियल ना हो, वास्तविक ना हो, यानी हकीकत नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ ये सेंटेंस कह रहा है, इफ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, कि यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो अब देखो यहाँ पर वो कहने वाला पक्षी है तो नहीं ना, तो ये सिचुएशन कैसी है? अनरियल है, अवास्तविक है। तो ऐसे ही यदि इफ लगा करके कोई अनरियल कंडीशन दे रखी हो तो वहाँ पर भी आपको उसके साथ में क्या लगाना है? वर लगाना है। क्या लगाना है? वर लगाना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और बी टाइप वर्ब के मामले में तो वर ही लगाना है फिक्स। अगला टेंस है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप वर्ब देखेंगे, वॉज या वर्ब में से तो एक आएगा, हेल्पिंग वर्ब में से। अब वॉज में एस लग रहा है तो सिंगुलर के साथ, और वर्ब में एस नहीं लग रहा तो ये प्लूरल के साथ। और इसके साथ में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी तो इसमें लगेगा ही। कैसे लगेगा देखिए आप, सीता वॉज राइटिंग ए लेटर, तो सीता सिंगुलर थी इसलिए हमने क्या लगा दिया? वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कौन सा टेंस बन गए? पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखिए आप, आई वॉज रीडिंग ए बुक वैन माई फ्रेंड केम। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। साथियों अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि हम आई को क्या काउंट करते हैं? प्लूरल। लेकिन ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसमें जो आई है वो आकर के अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखिए आप, दे वर लाफिंग, तो दे के हिसाब से हमने क्या लगा दिया? वर लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें कौन सा टेंस लगा है? पास्ट कंटिन्यूअस लगा है। तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनको सेंटेंस में देख करके आप कौन सा टेंस लगा सकते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। और वो शब्द कौन कौन से हैं? आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा देखा था? एट दिस टाइम था, एट दिस मोमेंट था, दीज डेज था। तो इनको क्या कर देना? पास्ट का बना देना है। एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस, एट दैट मोमेंट पास्ट कंटिन्यूअस, दोज डेज पास्ट कंटिन्यूअस। वहाँ पर नाउ था, यहाँ पर देन
पास्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा आपको एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, व्हेन, एज और वाहिल, ये तीन शब्दों में से कोई सा एक शब्द हो तो उसके दोनों तरफ, यानी कि इधर भी और इधर भी कुछ भी आ सकता है। पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे भी आ सकता है। जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो व्हेन शी केम, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप आई वॉज रिकॉर्डिंग, तो इधर तो पास्ट कंटिन्यूअस है और यहाँ पर ये क्या है, व्हेन है, तो व्हेन तो कंजंक्शन के रूप में आ गया। एक साइड में आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो दूसरी साइड में आपने क्या लगा दिया, सी केम, केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, एट दैट टाइम, ये यहाँ पर क्या है, दैट, एट दैट टाइम आई वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, मैं उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो हमने यहाँ आई वॉज सिटिंग क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्या मिल गया था, एट दैट टाइम मिल गया था। अगला सेंटेंस है व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुँचा तो माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी। यहाँ पर व्हेन आ गया, एक साइड में आपके क्या दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो दूसरी साइड में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर वॉज कुकिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी। साथियों जो व्हेन, एज और वाहिल वाले जो सेंटेंस हैं, इनमें ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस कुछ भी आ सकता है। आपको थोड़ा सा उसका मीनिंग लगा करके देख लेना है कि कौन सा टेंस लगाने से इसका जो मीनिंग है वो उपयुक्त बन रहा है। जैसे सी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। वाहिल यानी जबकि, यानी जिस दौरान। हर डॉटर वॉज वॉशिंग क्लॉथ, कि जो उसकी लड़की थी वो तो कपड़े धो रही थी, उस दौरान वह अखबार पढ़ रही थी। तो बिल्कुल सही अर्थ बैठ रहा है। अगला है सरिता कट हिज फिंगर वाहिल सी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, कि जो सरिता थी उसने अपनी उंगली काट ली जब वह सब्जियां काट रही थी। अब देखो हम इधर भी अगर ऐसे लगा देते सरिता वॉज कटिंग हर फिंगर, तो फिर सेंस क्या बनता, सरिता अपनी उंगली काट रही थी जब वह सब्जी काट रही थी। तो जो इसका अर्थ है वो तो बिगड़ गया ना। तो सही अर्थ किससे बैठा, एक साइड में हमने क्या लगाया, पास्ट इंडेफिनिट। कट, कट की तीनों फॉर्म समान होती हैं, यहाँ पर जो कट है वो कैसा है, सेकंड फॉर्म है। तो सरिता ने उंगली काट ली जब वह सब्जी काट रही थी। अगला आपका जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब कौन सी लगती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है इसलिए थर्ड फॉर्म और हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। एक सेंटेंस देख लीजिए, ही हैड रिटन ए बुक, वह एक बुक लिख चुकी थी। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, अब इसका यूज बहुत ही ईजी है। और इसमें आपको क्या देखना है कि सेंटेंस में आपको ये दो शब्द मिल जाएं, कोई से भी, या तो बिफोर मिल जाए या आफ्टर मिल जाए, और सेंटेंस के दो भाग हों। उनमें से यदि आपके एक भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो दूसरी साइड में आपको पास्ट इंडेफिनिट लगा देना है, और यदि पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट लगा देना है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब देखिए यहाँ बिफोर मिल गया और इधर की साइड में हैड डाइड दे रखा है, वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो इधर की साइड में हमने क्या लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। ऐसे अगले सेंटेंस में देखिए यहाँ आफ्टर दे रखा है और इधर की साइड में केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है। तो अब हमें इधर कौन सा टेंस लगाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। यानी ये इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, बिफोर और आफ्टर में से कोई सा एक शब्द हो और उसके किसी भी साइड में आपको या तो पास्ट इंडेफिनिट लगा रखा हो या पास्ट परफेक्ट लगा रखा हो। तो दूसरी साइड में जब पास्ट परफेक्ट लगा रखा है तो क्या आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। और यदि दूसरी साइड में क्या लगा रखा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरी साइड में क्या आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट आएगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, जैसे यहाँ पर आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आफ्टर मिल गया और इधर की साइड में क्या है, हैड लेफ्ट है यहाँ। तो इधर की साइड में क्या लगाया, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। या ऐसा मान लीजिए इधर की साइड में यहाँ पर रीच्ड था यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लेफ्ट लगाया। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, केवल दो बातें हैं, बिफोर आफ्टर हो और एक साइड में क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरी साइड में क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट। और एक साइड में अगर पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी साइड में क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
और इसकी जो वर्ब है वो क्या है, हैड बीन लगेगा एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे लगेगा कैसे देख लीजिए, सी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टीवी देख रही थी। इसका यूज कैसे करेंगे, सिंस या फॉर, इन दोनों शब्दों में से कोई सा एक शब्द हो और उसके बाद में कोई भी टाइम दे रखा हो तो आप क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। अब यही बात मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताई थी। तो साथियों, जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रेजेंट का इंडिकेशन दे देता है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। और यदि कोई पास्ट की कोई बात बता देता कि पास्ट की मतलब जिस शब्द से हमें ऐसा लगने लग जाए कि हाँ ये पास्ट की बात है, तो हमें कौन सा टेंस लगाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। और जनरली ऐसा होता है कि विकल्प में दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस के विकल्प नहीं मिलते हैं, एक ही परफेक्ट कंटिन्यूअस का विकल्प मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रख लेना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सी हैड बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 months, अब यहाँ पर फॉर मिल गया और उसके बाद में 2 months 2 महीने का समय मिल गया। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लग सकता था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लग सकता था, क्योंकि ना तो यहाँ पर स्पष्ट प्रेजेंट का इंडिकेशन है और ना ही यहाँ पर पास्ट का कोई स्पष्ट संकेत है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, और व्हेन सी डाइड, तो अब यहाँ पर देखिए आप स्पष्ट इंडिकेशन मिल गया कि जब वह मरी वह 2 महीने से एक किताब लिख रही थी। तो पास्ट में हो गया काम उसका मरने का, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है कि जब वह मरी वह 2 महीने से किताब लिख रही थी। तो इस तरीके से अगर पास्ट का कोई स्पष्ट इंडिकेशन मिल जाए तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। अगला आपका टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसमें वर्ब कौन सी लगती है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनमें से भी जो शैल है वो तो लगता है आई और बी सब्जेक्ट के साथ में, इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ में क्या लगता है, विल लगता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ आई शैल लर्न इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर सीखूंगा, तो यहाँ पर आई के हिसाब से क्या लगाया, शैल। ऐसे सी विल गो टू अमेरिका, सी के हिसाब से हमने क्या लगाया, विल लगाया। इसके कुछ कीवर्ड्स जिनसे हम पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, तो उसके लिए आपको क्या मिल जाए, टुमारो या फिर नेक्स्ट प्लस टाइम, यानी नेक्स्ट शब्द दे रखा हो और उसके बाद में कोई भी समय बताने वाला शब्द हो, जैसे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट जनवरी, ऐसे कोई भी शब्द दे रखा हो तो आपको कौन सा टेंस लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा कंडीशनल सेंटेंस, कि उसकी शुरुआत किससे हो रही हो, इफ से, और उसमें पहले आपको दे रखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके बाद आपको कौन सा टेंस भरना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भरना है। उदाहरण से समझते हैं इसे। देखिए यहाँ पर आप पहला सेंटेंस है आई शैल रिटर्न योर बुक नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्लस टाइम, देखिए हम नेक्स्ट मिल गया और मंडे, यानी कि नेक्स्ट प्लस मंडे जो समय बताने वाला शब्द है ये मिल गया, इसलिए हमने कौन सा टेंस लगाया, फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर शैल लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिटर्न यानी लौट आना। अगला सेंटेंस देखिए आप, टुमारो मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या था, दे था, इसलिए हमने क्या लगाया, विल लगाया। अगला सेंटेंस देखिए आप, वो कंडीशनल वाले की जो हम बात कर रहे थे, इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल सक्सीड, तो तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर आप देखें इफ यू वर्क, वर्क मतलब वर्ब मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया, तो इधर आपको क्या लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना है, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो सक्सीड शब्द है वो वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहीं पर साथियों आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। अब यहां पर भी देखिए आप कंडीशनल सेंटेंस दे दिया कि यदि आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो मैंने जो अभी आपको बात बताई उसके अनुसार तो क्या आना चाहिए था, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहां पर क्या लगाया है, इट बॉयल्स, यानी कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट और इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसा कब होता है साथियों, अब देखिए जब ऐसी कोई कंडीशन दे रखी हो
जैसे कि यहाँ पर ये दो कंडीशन दे रखी है, ये वाली और ये वाली। तो उसमें आपको देखना है कि जो पहली वाली कंडीशन है, पहली वाली जो बात है, उस बात की वजह से यदि दूसरी वाली बात का होना तय हो जाए एकदम कि हाँ होके रहेगा काम, तो आपको लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यदि ऐसी बात है कि पहली वाली बात की वजह से जो दूसरी वाली बात है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उस कंडीशन में आपको लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे आप देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो ऐसा कोई बिल्कुल तय नहीं है, एकदम फिक्स नहीं है कि वो सफल हो ही जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी वो सफल नहीं होते। लेकिन अगले सेंटेंस में आप देखो कि पानी को आप यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हो तो उसका उबलना तय है, यानी कि उबलेगा ही उबलेगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल तय है, जब ऐसी कंडीशन हो कि वहाँ पहले काम की वजह से दूसरे काम का होना बिल्कुल तय हो, तो वहाँ पर हमें ये कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है दोनों तरफ ही। अगला टेंस है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपके करेक्ट फॉर्म के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और इसकी जो वर्ब हैं वो कौन कौन सी हैं, बिल सेल में से एक तो लगेगा ही क्योंकि फ्यूचर का है। उसके बाद में इसमें क्या लगता है, बी लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, सी विल बी क्राइंग, वह रो रही होगी। अब इसकी अगर पहचान की बात करें तो पहचान में भी इसका कुछ खास नहीं है। ये एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, इन शब्दों के साथ में ही यदि टुमारो या फिर नेक्स्ट प्लस टाइम और दे रखा हो, यानी कि एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस टाइम नेक्स्ट टाइम ऐसा दे रखा हो, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। जैसे एक आध उदाहरण देख लीजिए, एट दिस टाइम टुमारो। अब देखो यहाँ पर एट दिस टाइम आ गया और उसके साथ में टुमारो यानी कि भविष्य का समय आ गया, तो हमने क्या लगा दिया, आई शैल बी टीचिंग, शैल बी और टीचिंग। ऐसे अगले सेंटेंस में एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल बी लिविंग इन द ताज होटल, यानी कि इस समय अगले साल वह ताज होटल में रह रहा होगा। तो ऐसे एक साथ मिले आपको एट दिस टाइम और भविष्य का समय, तो आपको कौन से टेंस को प्राथमिकता देनी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस को प्राथमिकता देनी है। यानी एक तरीके से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट का मिश्रण है। अगला आपका जो इंपॉर्टेंट टेंस है वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसकी आप वर्ब की बात करें तो बिल और सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बिल सेल में से तो एक आएगा ही, आई बी के साथ सेल, बाकी अन्य के साथ बिल, और हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड, तो ही के हिसाब से क्या आ गया, बिल, और हैव और कंप्लीटेड क्या लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे आई शैल हैव टॉट यू कंप्लीट ग्रामर, तो यहाँ पर आई के हिसाब से क्या लगा दिया, शैल हैव और टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। के जो पहचानने के कीवर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है आपका, बाई प्लस फ्यूचर का समय, यानी कि बी बाई दे रखा हो और उसके साथ में कोई भी समय दे रखा हो जो कब का हो, भविष्य का समय हो, तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट। और इसके अलावा एक जो हमने अभी बिफोर वाला कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट में देखा था ना, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि बिफोर दे रखा हो कंजंक्शन के रूप में, यानी सेंटेंस में क्या हो, बिफोर, और उसके एक तरफ क्या दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ आपको क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। उदाहरण से समझिए आप इसको। पहले तो बाई प्लस फ्यूचर एडवर्ब वाले उदाहरण देखते हैं। ही विल हैव पेड ऑल माई ड्यूज बाई नेक्स्ट मंडे, यानी कि अगले मंडे तक वह मेरे सारे बकाया चुका होगा। यानी यहाँ पर देखा आपने, बाई आ गया और नेक्स्ट मंडे कब का समय है, भविष्य का समय है, अभी आया थोड़ी आएगा ना, नेक्स्ट मंडे तो अगला मंडे तो इसलिए हमने कौन सा टेंस लगा दिया इसमें, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट मतलब बिल सेल में से एक और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही के हिसाब से क्या आ गया, बिल और हैव लगाया और पे की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, पेड। अगला सेंटेंस है ही विल पे ऑल माई ड्यूज नेक्स्ट मंडे। अब आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस सेम है लगभग, केवल थोड़ा सा अंतर किसका है, बाई का है। इसमें बाई नहीं है, तो बाई नहीं है तो हमें क्या मिल गया, अब इसमें नेक्स्ट प्लस टाइम मिल गया। और नेक्स्ट प्लस टाइम मैंने अभी आपको कौन से टेंस में बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो कोई बात नहीं, बाई नहीं है तो फ्यूचर इंडेफिनिट भर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब बिल प्लस वर्ब की, बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बिल लगाया ही के हिसाब से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे लगा दी, बिल पे। अगला सेंटेंस देखिए, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिफोर मिल गया हमें, लेकिन इसके एक तरफ क्या दे रखा है, कम्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यदि बिफोर के एक साइड में आपको क्या दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी साइड में विल या शैल में से एक और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, जैसे हमने यहाँ पर लगा रखा है। अगला सेंटेंस है आपका, सी विल हैव रिटर्न माई बुक बाई टुमारो। अब देखो इसमें क्या आ गया आपके, बाई प्लस टुमारो। बाई यानी बाई प्लस भविष्य का समय आ गया, टुमारो अभी आएगा ना, तो फ्यूचर का टाइम है, तो बाई प्लस फ्यूचर का टाइम आ गया, इसलिए हमने क्या लगा दिया इसमें, विल हैव रिटर्न। अब जो लास्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आपकी जो वर्ब है वो कौन सी आती है, विल और शैल में से तो एक आएगा ही, इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसकी पहचान की बात करते हैं कि हम इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कब लगा सकते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कब लगाएंगे, तो बाई प्लस फ्यूचर का समय हो, जो अभी हमने कहाँ देखा था, फ्यूचर परफेक्ट में, वो हो। उसके साथ साथ फोर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 5 साल, ऐसे कोई समय की अवधि दे रखी हो। तो ये दोनों चीज़ें जब एक ही सेंटेंस में साथ मिल जाएं आपको, तो फिर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर बाई 2030, यानी कि 2030 तक। अब देखो बाई मिल गया और उसके बाद में 2030 कब, अभी आ गया क्या, नहीं आया, कब आएगा, भविष्य में आएगा, मतलब बाई प्लस फ्यूचर का समय तो मिल गया। आगे हम सेंटेंस में बढ़े, 412 ईयर्स, तो 412 ईयर्स मिल गया, यानी कि 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि 12 साल, ये मिल गया। तो हमें कौन सा टेंस लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। और क्या लगा दिया हमने, बाई 2030 आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 12 ईयर्स, यानी कि 2030 तक मैं इस विद्यालय में 12 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। तो इस तरीके से आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाना है। आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। यह है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नज़रिए से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा यदि आपको वर्ब की फॉर्म पता है कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है, तो ये जो जानकारी है वह आपकी ग्रामर के अन्य टॉपिक में भी मदद करने वाली है। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि इस वीडियो को बनाने में मैंने अच्छी मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोज हमें मिलती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपके पास वो जो वीडियोज हैं वो समय पर पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।